स्वागत है। बताइए क्या सहायता कर सकती हूँ मैं आपकी। मैम मुझे 3G कनेक्शन चाहिए, इससे पहले इसके बारे में समझा दीजिए। ठीक है, पर क्या आप मुझे पहले ये बताएंगे कि आपको क्या वोडाफोन 3G मोबाइल कनेक्शन चाहिए या फिर वोडाफोन 3G डेटा सिम और डोंगल? पहले आप हमें अपने वोडाफोन 3G कनेक्शन के बारे में बताइए। सर वोडाफोन 3G कनेक्शन के लिए जो आपका हैंडसेट है उसको 3G के सपोर्ट करना ज़रूरी होता है और साथ ही उसमें आपका 3G नेटवर्क भी होना चाहिए। मैम मेरे मोबाइल में GPRS है, तो क्या उसमें 3G नेटवर्क नहीं चलेगा? जी सर, मैं आपको बताती हूँ। आपका मोबाइल 3G नेटवर्क सपोर्ट वाला ही होना चाहिए और साथ ही साथ उसमें जो नेटवर्क सिलेक्शन है वो हाइब्रिड होना चाहिए। ये हाइब्रिड नेटवर्क सिलेक्शन क्या? तो देखिए, आपके मोबाइल में 3 तरह के नेटवर्क सेटिंग हो सकते हैं। आपको नेटवर्क सेटिंग में जाना है और वहाँ पर सबसे पहले आप 3G नेटवर्क सेलेक्ट करते हैं। 3G नेटवर्क का फ़ायदा ये है कि आप जब भी 3G टाउन एरिया में आएंगे तो आपको 3G की स्पीड मिलेगी, लेकिन जब आप 2G नेटवर्क में जाएंगे तो आपको 3G की स्पीड नहीं मिलेगी और आपको वापस नेटवर्क सेटिंग को चेंज करके 2G करना पड़ेगा। दूसरा हमारा होता है अगर आप परमानेंटली 2G नेटवर्क सेलेक्ट करते हैं। इससे क्या होगा, अगर आप चाहे 3G एरिया में हो चाहे 2G एरिया में हो, लेकिन आपको सिर्फ 2G सर्विसेज ही मिलेंगी, आपको 3G सर्विसेज नहीं मिल पाएंगी। एंड थर्ड और जो फाइनल सेटिंग होती है वो हमारी होती है हाइब्रिड सेटिंग, यानी कि जब आप 2G और 3G दोनों सेलेक्ट कर लेते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि जब भी आप 3G टाउन एरिया में आएंगे तो आपको दोनों सिग्नल मिलेंगे और आप 3G फैसिलिटीज़ को आराम से यूज़ कर पाएंगे। मैम ये 2G और 3G नेटवर्क एरियाज क्या हैं? जैसे कि हमारे यहाँ पर यूपी ईस्ट नेटवर्क एरिया लग जाता है जो कि 3G का सबसे बड़ा सर्किल है और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके अंदर 22 3G टाउन्स आते हैं, जो है लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, फैजाबाद, रायबरेली, शाहजहांपुर, आजमगढ़, मऊ, मिर्ज़ापुर, सीतापुर, उरई, उन्नाव, फतेहपुर, गोंडा, बहराइच, फर्रुखाबाद, जौनपुर, बांदा, झांसी और बस्ती। अरे वाह, तब तो मैं लखनऊ के साथ ही गोरखपुर में भी 3G का यूज़ कर सकूंगा। ओके, पर 2G से अलग 3G के फ़ायदे बताइए। सर मोटे तौर पे जैसे साइकिल और कार की खूबियों और स्पीड में फ़र्क होता है, वही फ़र्क आपको 2G और 3G सर्विसेज में देखने को मिलेगा। अच्छा, तो थोड़ा डिटेल में वोडाफोन 3G के फ़ायदे बताइए। ओके सर, जो आपका 2G का कनेक्शन होता है वो सिर्फ ईमेल और मैसेंजर सर्विसेज को सपोर्ट करता है। सर देखिए, जब आप 2G कनेक्शन यूज़ करते हैं तो उसकी स्पीड भी स्लो आती है और वीडियोस भी रुक रुक के चलती है। इसकी स्पीड होती है 128 kbps। और वोडाफोन 3G नेटवर्क में? और वोडाफोन 3G नेटवर्क में आपकी लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग होगी जिससे आपकी वीडियोस बिना किसी रुकावट के चलेंगी। दूसरा आपका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें 4 Mbps की स्पीड आती है और तीसरा आप इसमें वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या वोडाफोन 3G में मैं ऑनलाइन गेम्स भी खेल सकता हूँ? सही कहा आपने, वोडाफोन 3G कनेक्शन में ऑनलाइन गेम्स के साथ साथ और भी कई फीचर्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे? सो वोडाफोन 3G कनेक्शन से आप इंस्टेंट मेल, रियल टाइम GPS फंक्शन, फास्ट ब्राउजिंग, ऑनलाइन गेमिंग और साथ साथ लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। तो क्या इस पे मैं फेसबुक और ट्विटर चला सकूँगा? बिल्कुल सर, लेकिन यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि जो आपके जितने भी मोबाइल एप्लीकेशंस होते हैं ये आपके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करते हैं जो कि इनबिल्ट होते हैं। अच्छा, ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम और मोबाइल एप्लीकेशन क्या है? सो मोबाइल एप्लीकेशन जैसे फेसबुक, ट्विटर, वीचैट, व्हाट्सएप ये सब होते हैं जो कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम से चलते हैं, जो मोबाइल में इनबिल्ट होते हैं। ओके निधि, अगर मैं एक 3G हैंडसेट विद एंड्रॉयड OS और एक वोडाफोन 3G कनेक्शन ले लूँ तो मैं क्या गूगल, फेसबुक, ईमेल देख सकता हूँ? जी हाँ, आप ज़रूर दे सकते हो और साथ ही साथ 3G कनेक्शन के और भी जितने भी आपके फीचर्स हैं उसका आप लुत्फ उठा सकते हैं। तो क्या मैं इससे अपने ऑफिशियल मेल भी चेक कर सकता हूँ जैसे मैं अपने कंप्यूटर पे करता हूँ? सर वोडाफोन 3G सर्विस से ईमेल से एक्सपीरियंस बेहद ही अच्छा होता है, लेकिन उसके लिए आपको पहले ईमेल का अपनी सेटिंग करनी पड़ेगी। वो कैसे करते हैं? सो देखिए, आप अपने ईमेल सेटिंग में जाइए, वहाँ पर डोमेन नेम और सर्विस एड्रेस को सेव कर लीजिए। और ऑफिशियल मेल के लिए? वोडाफोन 3G के बेहतरीन स्पीड की सहायता से आप ऑफिशियल मेल भी चला सकते हैं, बशर्ते आपको उसकी सेटिंग और परमिशन अपने कंपनी की IT डिपार्टमेंट से लेनी पड़ेगी। अरे वाह, वोडाफोन 3G कनेक्शन के साथ तो हमारी ज़रूरत के लगभग सारे एप्लीकेशन हो जाएंगे। तभी तो कह रहा था वोडाफोन का 3G कनेक्शन सबसे बढ़िया। मैं मुझे एक वोडाफोन 3G मोबाइल नेट कनेक्शन चाहिए। जी हाँ ज़रूर, ये फॉर्म्स हैं, आप इसको फिल कर दीजिएगा और आपको कनेक्शन मिल जाएगा। राहुल, मैं बन गया ना स्मार्ट नितिन की तरह? तो पहले ही कहा।
Hello ma'am, how are you? I'm good, thank you. How can I help you ma'am? मुझे 3G डेटा सिम और डोंगल के बारे में जानकारी लेनी है। बिल्कुल मैम, हमारी वोडाफोन 3G सर्विसेज सबसे ज़्यादा डिमांड में है। ये हमारे यूपी ईस्ट के 22 टाउन्स में है। ओह ग्रेट। हम वोडाफोन में 3G सिम और डोंगल्स दोनों उपलब्ध हैं। हमारे 3G सिम 2G सिम से बेहतर एक्सपीरियंस देते हैं। मसलन कि लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग, वीडियो चैट, वीडियो कॉलिंग, ये सब बिना किसी रुकावट या बफरिंग के। अच्छा, पर मैंने सुना है 3G की सर्विसेज काफ़ी महंगी हैं। मैम वोडाफोन 3G सर्विसेज के साथ ऐसा नहीं है, आप खुद ही देख सकती हैं। और डाउनलोडिंग स्पीड बहुत ही ज़बरदस्त है, जिससे कि आपका समय भी बचता है, यानी कि समय और पैसा दोनों बचता है, वो भी बिना किसी डेटा पैक के। ओह वाओ, मुझे तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वोडाफोन 3G सर्विसेज तो काफ़ी किफ़ायती हैं। बिल्कुल, यही तो हम समझाना चाहते हैं। अच्छा, ये KB OB ये क्या है, ज़रा समझाइए। इंटरनेट से किए गए किसी भी काम को हम KB में कैसे समझेंगे? ठीक है मैम, दरअसल KB डेटा की यूनिट है। इसको इस टेबल से समझिए। डेटा की स्मॉलेस्ट यूनिट है बिट, और 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB। 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB एंड 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1 TB इज इक्वल टू 1024 GB। अच्छा, मान लीजिए कि इंटरनेट के थ्रू मैंने कोई गाना या मूवी डाउनलोड की, तो मेरे कितने पैसे खर्च होंगे? ठीक है मैम, जब आप वोडाफोन 3G डेटा सिम के माध्यम से कोई हिंदी मूवी या गाना डाउनलोड करते हैं, जो आमतौर पर करीब 3 से 5 MB का होता है, तो 2 पैसे पर 10 KB के हिसाब से 1 MB का लगभग 2 रुपये, तो पूरे गाने के लगभग 5 MB यानी कि 10 रुपये में। अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया, लेकिन क्या इसकी कॉस्ट और भी कम की जा सकती है? मैम वोडाफोन डेटा पैक होने से कॉस्ट और कम हो जाती है। और कॉस्ट कम करने के लिए क्या और चार्जेस लगते हैं? जी हाँ मैम, इसके बावजूद डेटा पैक किफ़ायती ही पड़ेगा। कैसे, बताइए। ये हमारे डेटा पैक की टेबल, इससे ही समझ लेते हैं। जैसे हमारे डेटा यूसेज कम है और हम अगर 27 रुपये का वोडाफोन डेटा पैक लेते हैं तो हमें 100 MB मिलेगा, पर अगर बिना पैक के हम 100 MB डेटा यूज़ करें तो 2 पैसे पर 10 KB के हिसाब से 200 रुपये होते हैं, और वहीं डेटा पैक यूज़ करने से हम 173 रुपये बचा लेते हैं। तो हुई ना ये बचत? अरे वाह, ये तो बहुत बचत है। अच्छा, मुझे और डेटा पैक के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। मैम आपकी ज़रूरत के हिसाब से वोडाफोन अपने कस्टमर्स को अलग अलग डेटा पैक उपलब्ध कराता है। अच्छा ये बताइए, आपका ये वोडाफोन 3G डेटा सिम केवल वोडाफोन के ही डोंगल में यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी भी डोंगल में चलेगा? मैम वोडाफोन 3G डेटा सिम किसी भी डोंगल में चल जाएगा, हुआवे, माइक्रोमैक्स, बशर्ते वो 3G सपोर्टेड हो। अच्छा, आपके यहाँ कितने प्रकार के डोंगल्स हैं? मैम वोडाफोन में डोंगल्स की बड़ी रेंज है, जो 3.6 Mbps से 21 Mbps तक स्पीड सपोर्ट करती है। जैसे हमारा ZTE K3570, ZTE K377, हुआवे K3805 एंड K3800 एक्सेट्रा। डेटा डाउनलोडिंग स्पीड के आधार पर डोंगल्स को किस तरह से कैटेगराइज किया गया है? इसको इस तरह से समझिए, मान लीजिए आपकी बाइक की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप अपनी बाइक से 140 या 160 किलोमीटर की स्पीड पर नहीं जा पाएंगे, चाहे हाईवे कितना ही अच्छा हो। उसी तरह कम स्पीड का डोंगल इस्तेमाल करके आप अच्छी ज़्यादा Mbps की स्पीड नहीं पा सकते, चाहे नेटवर्क कितना भी अच्छा हो। अच्छा ये बताइए, वोडाफोन डोंगल्स के दूसरे फीचर्स भी हैं? जी हाँ मैम, वोडाफोन डोंगल्स में माइक्रो SD कार्ड स्लॉट उपलब्ध है, और ये ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एडजस्टेबल है। ये माइक्रो SD कार्ड स्लॉट अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है? मतलब ये कि जिन डोंगल्स में ये स्लॉट होता है उसे डेटा स्टोरेज के काम में भी ले सकते हैं। क्या वोडाफोन डोंगल्स में ये स्लॉट है? जी मैम, हुआवे K3805, K3800, हुआवे K3765, हुआवे K3706 में ये स्लॉट है। अच्छा, इसमें से लेटेस्ट कौन है और उसके बेस्ट फीचर्स क्या हैं? मैम वोडाफोन का K3800 लेटेस्ट मॉडल है, और ये लोगों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इसके फीचर्स हैं कि 14.4 Mbps की स्पीड 7.2 Mbps के प्राइस रेंज में मिल रही है। ये ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सपोर्ट करता है, चाहे वो कोई भी विंडोज़ या मैक, लाइनेक्स या उबंटू ही हो। मैम K3800 डोंगल 32 GB तक के SD कार्ड को सपोर्ट करता है, जो कि हमारे इस प्राइस रेंज में लेटेस्ट फीचर है। ये 32 GB SD कार्ड सपोर्ट करने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसे पेन ड्राइव की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 32 GB का डेटा स्टोर किया जा सकता है।
अच्छा, ये बताइए कि वोडाफोन डोंगल्स को इंस्टॉल करने के लिए क्या इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है? नहीं मैम, वोडाफोन 3G डोंगल यूज़र फ्रेंडली डिवाइस है, तभी तो इसे प्लग एंड प्ले कहते हैं। इसे इंस्टॉल करना बेहद आसान होता है। इसमें वोडाफोन 3G डेटा सिम लगाने के बाद अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के USB पोर्ट में लगा दीजिए। जैसे ही सिस्टम से डिटेक्ट कर लेगा, वैसे इसे इंस्टॉल करने की गाइडलाइंस स्क्रीन पर डिस्प्ले होने लगेंगी। बस आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। एक बार फिनिश होने के बाद आप वोडाफोन 3G सर्विसेज का आनंद उठा पाएंगे। थैंक्स, आपने इसे समझना बहुत इजी कर दिया। ग्रेट। मुझे एक वोडाफोन 3G डेटा सिम और वोडाफोन 3G डोंगल दे दीजिए।